हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे पेमेंट से रिलेटेड। बहुत से इन्वेस्टर अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है पेमेंट को लेकर। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, पेमेंट अभी तक क्यों नहीं मिला है, क्यों पेमेंट में इतना लेट हो रहा है। लोगों ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया उसमें पैसे कमाने के लिए, लेकिन पेमेंट का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। पेमेंट का कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है जिससे कि ये पता चल सके कि इतने दिन में हमें हमारा पेमेंट मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो गाइज़, इन्वेस्टर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख ने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये बताया है कि पेमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेमेंट में जो डेटा है वो सारे डेटा चेक हो जाएंगे, उसके बाद ही सबको पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अदरवाइज़ अभी जो है पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना वो पॉसिबल नहीं है, ये उनका कहना है। इस पर बहुत से इन्वेस्टर ने नेगेटिव बात कही है, बहुत से पॉजिटिव कहा है। इस पर बहुत सारे वीडियो भी बने। अभी मैं एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाऊंगा जिसमें एक इन्वेस्टर ने डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में बताया है और कहा है कि उनके साथ इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो इस तरह से डटी हुई हैं और अपने वादे पर कायम है। यानी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पेमेंट नहीं देंगे, हमेशा उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम पेमेंट देंगे, चाहे मुझे प्रॉपर्टी बेच कर देना पड़े, चाहे मुझे जैसे भी देना पड़े। जो भी हमारे इन्वेस्टर का प्रिंसिपल अमाउंट है वो अमाउंट उन तक पहुंचेगा। अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो उनका लॉस भी नहीं होगा, ये डॉक्टर नोएरा शेख का कहना है। इसी पर एक इन्वेस्टर ने उनके बारे में तफसील से बताई है कि क्या पेमेंट से रिलेटेड उनका जो मामला चल रहा है क्या है और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, वो सारी चीज़ों को उन्होंने क्लैरिफाई किया है। तो गाइज़, आइए सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को, आज समझते हैं कि इनका क्या कहना है डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में और पेमेंट से रिलेटेड। तो चलिए गाइज़, स्टार्ट करते हैं। जब से अंदर गई है तब से लेके आज तक एक ही बात है कि पैसा देना है। और आप लोगों के पैसे देने के खातिर जो है कितनी मेहनत की, कितना जद्दोजहद की, आज कितना चीज़ों का जो स्ट्रगल कर रही है, कई चीज़ों का सामना कर रही है। ये सब क्यों? कि आपके और मेरे पैसे जो है हमको मिल जावे, समझे। उस चीज़ में फ़िक्र पे पड़ी हुई है। अगर वो बेफिक्री में होती तो आज जितने लोगों को पैसे मिले वो भी नहीं मिले होते, समझे, वो भी नहीं मिले होते। एक वाहिद अल्लाह की बंदी ऐसी है ये जो आपके मेरे पैसे देने के लिए फ़िक्र में है। यहाँ तक कि उसके अकाउंट बंद, ये बंद, सब कुछ ये हम लोग जानते हैं, हमारे सामने बातें हैं, छुपी हुई नहीं है। अब ये बताओ कि अगर मेरे बैंक में अगर एक थोड़ा सा पैसा है और किसी वजह से उसको ब्लॉक किया जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। अब ये केवाईसी वाला जो बैंकों का जो नाटक है, गए साल में केवाईसी की वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, जिसके अंदर मेरे ऊपर गालिबन 15,000 रुपये का फटका बैठा, 15,000 रुपये का नुकसान आया। कसूर किसका है? मेरा है, ये तो बैंकों वालों का है। तो उन लोगों ने बगैर ये किए हुए मेरे को मैसेज देते हुए मेरा अकाउंट ब्लॉक किए, बाद में बोल रहे हमने अकाउंट भेजा वगैरह वगैरह। तो एक अदना सा मैं आदमी, जब मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है कि मेरे अकाउंट में 20-22 हज़ार रुपया, उसमें 15,000 रुपया मेरा इसके अंदर कट हो गया, समझे। तो कहने का मतलब यही है कि आज नोएरा शेख के पास पैसा बैंकों में है, मगर फ़ायदा क्या है? उसका अकाउंट ब्लॉक करके रखा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोल रही है। तो प्रॉपर्टी बेचने का असल मकसद क्या है? उसके रहने खाने के पैसे तो उसके पास है ही है, हाँ, मगर प्रॉपर्टी बेचने का मतलब यही है कि प्रॉपर्टी बेच के आपको और मेरे को जो है जो पैसे देने हैं वो दे देवे। उसका असल मकसद ये है, समझे ना। अब उसके लिए हम लोगों ने अपना उथल पुथल जो मचाया हुआ है, मैं सबसे कहता हूँ, मैं आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर नोएरा शेख को हम लोग अंदर कर दिए, उसके बाकी के कारोबार जो है वो भी बंद कर दिए, सब कुछ ये कर दिए, तो मेरी बात का इतना जवाब दो, जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कि जैसे समझ लो मेरे 20 लाख रुपये, 20 लाख रुपये का जब ये बंद होने के बाद में अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नीलाम करेगी तो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को अगर 2 और 4 करोड़ में बिका जाएगा तो आपके और मेरे बीच में पैसे डिवाइड कैसे होंगे? कैसे होंगे?
यानी मेरे 20 लाख के मुझे 20-30 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो बाकी का मेरे पैसे का गुनहगार कौन है? कौन है? नवेरा शेख तो बेचारी देने तैयार है, देर बोलते ना, सवेर सही देर सवेर सही, वो देने तैयार है। मगर जिन लोगों के हराम पने की वजह से ये लिक्विडेशन वाला मामला आ जाएगा, तो असल गुनहगार वो हो गए। और उनको किसकी आह लगेगी ये भी मैं नहीं कहता। हाँ, बदवा तो मैं भी दूंगा और भी लोग देंगे, तो किसकी आह उनको लगेगी ये तो अल्लाह जानता है, किस मजलूम की आह लगेगी। तो भाई, मैं किसी की बदवा का हिस्सेदार क्यों बनूं? मैं क्यों किसी के बहकावे में आऊं? जो अल्लाह चाह रहा है वो हो रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से। नवेरा शेख क्या है? वो भी तो एक अल्लाह की बंदी है, वो भी तो एक अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह अगर उसके रास्ते आसान करेगा तो आसान होंगे, अल्लाह अगर उसके रास्ते आसान नहीं करेगा तो नहीं होंगे। नवेरा शेख के चाहने न चाहने से कुछ नहीं है, असल जो है अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। इस बात का हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि सब कुछ जो है नवेरा शेख के हाथ में नहीं है, सब कुछ है अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह अगर हमारे लिए खैर के फ़ैसले करेगा तो कोई माई का लाल नहीं है हमारे लिए बुरा रास्ता सोचना करने वाला। और अगर अल्लाह हमारे लिए अगर रास्ते खैर के नहीं सोचेगा तो कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे मुंह में राहत का निवाला डाल देवे हैं। समझे भाई? तो इसके लिए बराए मेहरबानी मैं ज़्यादा बात को लंबी ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि भाई चीज़ों को समझने की कोशिश करें। दुश्मनों की साजिश है, अभी नए फितने निकाले गए हैं, फाइटर्स को टॉर्चर करना, उनको अंदर करना वगैरह वगैरह के, मतलब अभी नए नए फितने निकाले जा रहे हैं। तो इसके लिए भाई मेरी एक ही इल्तिजा है फाइटर्स से भी कि कोई किसी के ज़ात के ऊपर ये ना करते हुए, समझे, किसी की ज़ात को टारगेट ना करते हुए अपना जो है बात करे। कंपनी के लिए हमने कल तक जो साथ दिया था आगे भी साथ देने का ये करे। इस तरीके से हम कंपनी के खैरख्वाह बने हुए थे, अल्लाह ने हमको बनाया था और आगे भी बनाए। अल्लाह हमसे नेक काम जो है हमारे से सर अंजाम दिलवाए और लोगों के गरीबों को आंसू पूछने वाले हमको बनाए। ठीक है, बात बिल्कुल सादी सिंपल किया हूँ, अगर समझ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं समझ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़्यादा गहराई में और डीप में जाके बात नहीं किया हूँ, ऊपर ऊपर बात किया हूँ। इसके लिए इसको समझने की कोशिश कीजिए।